इच्छाद्वेष द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों से, द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष से सुख दुख आदि द्वंद्व पैदा होते हैं और उसी के कारण हम अज्ञता की पराकाष्ठा में, अज्ञता की गहरी खाई में पड़े हैं। इच्छा और द्वेष, ये दो चीजें अगर न हो, राग और द्वेष न हो, तो ईश्वर पाने का कोई प्रयास, ईश्वर को खोजने का कोई प्रयास विशेष रूप से करना बचता नहीं। क्योंकि ईश्वर पाया वही जाता है जो चीज खोई गई हो। ईश्वर को हम खोना चाहे तो खो नहीं सकते, लेकिन इच्छा और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। द्वंद्वों के कारण हम अज्ञता की खाई में, नासमझी की खाई में गिरे हुए हैं। हमारा जो ज्ञातत्व है, समझ जो है, जो ज्ञान सत्ता है, वही तो परमात्मा है। लेकिन इच्छा और द्वेष के कारण वह ज्ञान सत्ता को हम नहीं जानते। इच्छा और द्वेष ये एक दो व्यक्ति को नहीं, संपूर्ण प्राणियों को उलझा दिए हैं। इच्छा करें तुरंत ही चित्त डामाडोल होने लगता है, द्वेष करते हैं तभी चित्त में डामाडोलता आ जाती है। अनुकूल परिस्थितियों की इच्छा करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का द्वेष करते हैं। इच्छा और द्वेष मौजूद होने पर कोई तपस्वी, कोई नियम वाला, कोई प्रसिद्ध साधु साधुताई के फल को नहीं पाया। है साधु, है कोई तपस्वी, है कोई योगी, लेकिन इच्छा और द्वेष से पल्ला नहीं छुड़ाया तो अभी ज्ञान का प्रकाश हुआ नहीं, अभी फकीरी नशा चढ़ा नहीं, ब्रह्म ज्ञान का रंग लगा नहीं। ब्रह्म ज्ञान का रंग है जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जाए। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष के कारण हम धार्मिक भक्त, सज्जन, साधक, योगी, तपस्वी कहला लें, मान भी ले, लेकिन अंदर में जो गीत गूंजने चाहिए, जो ईश्वरीय अद्वैत मस्ती आनी चाहिए, जो जीवन मुक्ति का हस्त मलकवत आनंद होना चाहिए, वो हमको नहीं होता। और उसके अड़चन है दो ही बातें, इच्छा और द्वेष। बस ये दो चीजें निकल जावे
फिर जगत को मिथ्या समझ के निकलो, भगवान को प्रेम करके निकलो, समाज की सेवा करके, कोई भी कारण से निकले, लेकिन इच्छा और द्वेष ये निकल गया तो आदमी भगवान मिल गया। योग करते रहे, झूमते रहे, और अंदर में इच्छा है कि मैं तो शादी करूंगी, वो बनेगा घोड़ा और मैं बनूंगी गाड़ी, खींचेगा, मजा लूंगी संसार में, तो जिंदगी भर योग करती रहे, कोई सार नहीं। ये फलाना ऐसा है, ये ऐसा करती है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा है, तो करती रहे साधना भजन, लेकिन द्वेष गया नहीं तो कुछ नहीं। कहते हैं कि इब्राहिम का स्वभाव था कि प्रतिदिन किसी न किसी अतिथि को, साधु को, फकीर को भोजन कराए। बाद में भोजन करना है। एक दिन ऐसा आया, कोई अतिथि आया नहीं, कोई साधु मिला नहीं। अब साधु अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन न करना, उनको पहले करा के फिर ही भोजन करने का नियम पूरा करना है उनको। स्वयं निकल पड़े साधु अतिथि को खोजने के लिए। एक गरीब भूखा प्यासा भटकता एक दरिद्र व्यक्ति उसकी नजर चढ़ा, उसको मान सहित ले आया अपने घर, भोजन की थाली रख दी, भोजन कराने की जो बाधा थी वो पूरी कर रही। उस सज्जन ने क्या करा, न भोजन करते समय खुदा ताला को नमाज पढ़ा या खुदा का शुक्रगुजार किया, न उसने हाथ धोए, न उसने इब्राहिम को धन्यवाद दिया कि तुम इतने बड़े संत हो, धन्यवाद, जाने माने संत हो, इब्राहिम को धन्यवाद भी नहीं दिया, खुदा का अभिवादन नहीं किया, हाथ भी नहीं धोए, और वो तो भोजन करने बैठ गया। इब्राहिम को उस आदमी की चेष्टा देखकर खेद हुआ। इब्राहिम कहता है, तो खुदा का अभिवादन करते, किसी को धन्यवाद देते, हाथ पैर कम से कम धोते, किसी इष्ट को, किसी, इब्राहिम ने कहा किसी को तो अभिवादन करते, मेरे को नहीं किया, खुदा का तो शुक्रगुजार करते कम से कम। वो सज्जन ने कहा कि हम पारसी हैं, हमने मन ही मन अग्निदेव का अभिवादन कर दिया है, अब खुदा को अभिवादन करूं या तुमको अभिवादन करूं, मेरे को तो भोजन करने को बुलाया तुमने, अभिवादन करने को तो नहीं बुलाया। इब्राहिम को और चिढ़ चढ़ी, उस आदमी को उठा दिया, डांट दिया। कथा कहते कि आकाशवाणी के ये इब्राहिम वो भूखा मनुष्य कितने वर्ष का होगा, ये मालिक 36 साल का। बोले वो मेरा अभिवादन नहीं करता, धन्यवाद नहीं देता, 36 साल तक मैं उसे संभालता रहा, लेकिन तू एक 36 मिनट तक भी उसको संभाल न सका, एक बार भोजन न कर सका। दाता होना एक बात है, लेकिन राग द्वेष से रहित हो जाना ऊंची बात है। नियम तो ले लिया, भोजन करा, अच्छा है, संत भी हो गए, प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो गए, लेकिन राग है कि ये खुदा का नाम ले। जो खुदा का नाम लेता उसके प्रति राग, और खुदा का नाम नहीं लेता उसके प्रति द्वेष, तो वो आदमी खुदा से दूर है। हम लोग प्राप्त परिस्थितियों का, मिली हुई वस्तुओं का राग और द्वेष रहित होकर अगर उपयोग करते हैं तो जीवन मुक्ति हमारे मुट्ठी की चीज है, हमारे मुट्ठी में आ गए, साक्षात्कार हमारी मुट्ठी में आ गया। बड़ी गलती ये हो जाती है हम लोगों से कि हम जब ध्यान भजन करते हैं तो समझते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जब व्यवहार में होते तो समझते हैं कि संसार का व्यवहार कर रहे हैं। जो भक्ति करते हैं उनको संसार से राग द्वेष हो जाता है, और जो संसार में चिपके हैं उनको भक्ति से उपरामता हो जाता है, संसार से राग हो जाता है। जो भक्ति नहीं करते हैं उनको संसार से राग हो जाता है, और जो भक्ति करते हैं उनको संसार से द्वेष हो जाता है दोनों एक दूसरे के भाई। जय राम जी की। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप
सुख दुख आदि अनेक, कम सुख, ज्यादा सुख, इंद्रियों का सुख, रूप का सुख, रस का सुख आदि, परिस्थितियों का सुख, कीर्तन का सुख, एकांत का सुख, भीड़ का सुख आदि, सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी, एक नहीं दो नहीं, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधा। संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, नासमझी को, बेवकूफी को, अज्ञान को, नासमझी के कारण ही जन्म मरण होते। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व पैदा होते, सुख दुख रूपी आदि। इसीलिए हमारा जो शांत स्वभाव है, हमारा जो शुद्ध स्वरूप है वो ढका रहता है, और हम समझते हैं कि कहीं मिलेगा वो, अभी सुख नहीं कहीं सुख मिलेगा, अभी ये परिस्थितियां ऐसी है बाद में कुछ होगा तब सुख। तो अमुक अवस्था और अमुक परिस्थितियों से हमारा द्वेष और अमुक परिस्थितियों से राग, ये दोनों प्रकार की गलतियों के कारण हम ढक जाते हैं। ध्यान से सुनना जरा, बहुत सूक्ष्म बात है, बड़ी कीमती बात है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपा। एक सेठ ने स्वप्न देखा, लक्ष्मी जी कह रही है कि अब तुम्हारे पुण्य पूरे हो गए, मैं जाऊंगी, तुम्हें कुछ आखिरी मांगना हो तो मांग लो, अब मैं तुम्हारे घर ना रहूंगी। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी माता क्षमा करें, एक दिन का अवसर और दीजिए, मैं कल अपने परिवार से सलाह करके कल रात को आप आइए, फिर स्वप्न में मांग लूंगा। लक्ष्मी ये बात स्वीकार किया। दूसरा दिन हुआ, कुटुंबियों से बात किया, पत्नी से मिले, पुत्र से मिले, बड़ों से मिले। पत्नी ने कहा जब लक्ष्मी जी चले जाने वाली हैं, दरिद्र होने वाले हैं, तो लक्ष्मी जी से हीरे मोती जवाहरात मांग लो। दूसरे लड़के ने कहा अपने सोने की गिन्नियां मांग लो। तीसरे ने कहा लिया कि अपना स्वास्थ्य मांग लो। चौथे ने कुछ कहा, लेकिन छोटी बहू थी, उससे पूछा गया तो छोटी बहू ने कहा कि लक्ष्मी जी जब चले जाने वाली है तो हीरे मोती कैसे रहेंगे। दे भी उसने दिया, और वो लक्ष्मी चले जाने वाली तो चले जाएंगे, न गिनिया रहेगी, न हीरे मोती रहेंगे, न लाल जवाहर रहेंगे। अगर लक्ष्मी जाने को ही कह रही है तो लक्ष्मी के इर्द गिर्द की चीजें वो तो उसके पीछे चली जाएगी, वो तो लक्ष्मी का ही, तो फिर हीरे जवाहरत नहीं रहेंगे। लक्ष्मी जी से ऐसा मांगो कि भले तू चले जा, कोई हरकत नहीं, हमारे कुटुंब में समता प्रेम बना रहे, बस हम कुटुंबी आपस में कलह न करें, झगड़े नहीं, द्वेष न हो, वासनाएं हमें न सताए, बस ये आशीर्वाद दीजिए। हमें इच्छा द्वेष की खाइयों में न गिरना पड़े, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। तुम जाती हो तो भले जा, लेकिन हमारे अंदर राग द्वेष न हो, हम कुटुंब में रहें, प्रेम से रहें, समता से रहें। ससुरा जी को ये बात सच्ची लगी, अच्छी लगी। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई, सेठ क्या चाहिए बोल। बोले माँ तुम जाती हो तो भले जा, मैं इनकार नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारे से हीरे जवाहरात रुपए संपत्ति कुछ नहीं मांगता, केवल इतना वरदान मांगता हूँ कि हमारे कुटुंब में राग और द्वेष न रहे, हम समता से प्रेम से रहें, बस। लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या मांगा तुमने, जहां पर ऐसे समता है, राग द्वेष नहीं है, वहां तो मुझे कगर के रहना पड़ेगा। वहां से तुम जाने को कहोगे तब भी मैं नहीं जाऊंगी, वहां तो मेरा निवास। भगवान विष्णु के चित्त में राग द्वेष नहीं, तो उनके चरणों की तो मैं सेवा करती हूँ। तो ज्ञानी के चरणों में, अथवा लक्ष्मी जी ने इंद्र को बताया, जिस कुटुंब में राग द्वेष नहीं, गुरुजनों का पूजन होता है, वहां मैं अखंड रूप से रहती हूँ। श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का जिस कुटुंब में पूजन होता है, आदर सत्कार होता है,
जिस कुटुंब में आने वाले अतिथि का मीठे वचनों से सत्कार होता है, लोग तोछड़ा व्यवहार नहीं करते, वाणी से किसी को दुख नहीं देते, आगंतुक को वाणी से कष्ट नहीं पहुंचाते, उनके घर में, उनके परिवार में तो मैं शाश्वत रहती। तो जो इच्छा और द्वेष से बचा है वो द्वंद्वों से बचा है। गीता के 15वें अध्याय में भी आया, द्वंद्वेर मुक्ता सुख दुख संगेर। द्वंद्व तो होंगे, साधु बनो, गृहस्थी बनो, पत्नी बनो, पति बनो, चोर बनो, साहूकार बनो, जीवन में द्वंद्व तो आएंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि ये ऐसा दुख ना आए, ये सुख जाए नहीं और ये दुख आए नहीं। हम नहीं चाहते तब भी दुख आता है और वो रहता नहीं, जाता है। जब दुख नहीं चाहते तो आता है, तो सुख को भी नहीं चाहेंगे तो आएगा क्यों नहीं आएगा। दुख नहीं चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, आवे ही नहीं, उसके लिए पहले तैयार रहते फाइटिंग करने को, फिर भी दुख आता है। अपमान न हो इसलिए हम पहले ही व्यवस्थित होते हैं, ऐसा ही व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं कि हमारा कहीं अपमान न हो, इंसल्ट न हो, फिर भी अपमान हो जाता है। हम बीमार न हो, हम बीमार हो इसके लिए कोई प्रयास किया क्या? हम बीमार बन जाएं, रुग्ण हो जाएं, ऐसा कोई कोशिश तो नहीं किया। रोग आ जाता है। जब रोग तुम नहीं चाहते हो तभी आ जाता है, तो तंदुरुस्ती तुम नहीं चाहो तभी भी आ सकती है। लेकिन आसक्ति, तंदुरुस्ती आती है, लेकिन हम इच्छा और द्वेष के आवेशों में आकर अननेसेसरी नीड बढ़ाकर, बिन जरूरी खुराक, बिन जरूरी आराम, बिन जरूरी विलास करके हम तंदुरुस्ती का सुख नहीं ले सकते और बीमारी का सदुपयोग करके जन्म मरण की बीमारी नहीं हटा सकते। बीमारी आई और गई, तंदुरुस्ती आई और गई, सुख आया और गया। अगर आप इन सुख दुख से, द्वंद्व मोह से थोड़े से अलग होकर देखें तो पता चलेगा कि तुम्हारे तक आती ही नहीं है, तुम्हारे कोई छू नहीं सकता। इच्छा, द्वेष, द्वंद्व और मोह तुमको छू नहीं सकता, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जरा सा तटस्थ होकर देखो तो कितने दुख आए और गए, तुम तो वही के वही रहे। कितने सुख आए और गए, तुम वही के वही रहे। कितने जीवन आए और गए, कितनी मौतें आई और गई, कितना बुढ़ापा आया और गया, कितने बेटे बेटियां आए और गए, कितने पति आए तुम्हारे जीवन में, कितनी पत्नियां आई, सब गए। लेकिन हम इच्छा करते कि ये बनो रहे। पत्नी चाहती कि घोट लियो हर द्वार में कॾे व्यंजन खां पोइ भाउ मुंहिंजो तारूं कंदो यार तूं माठ कर, धीरज रख, बड़खे फेरो पाए, पाणे चाबी पई घुमंदी। श्री राम। जो वस्तु मौजूद होती है तो उससे उबान आती है, और वो जो वस्तु दूर हो जाती है तो फिर इच्छा होती। मौजूद होती तो द्वेष होता है, अंदर उबान होती, और दूर चली गई तो इच्छा होती। इसी से हम द्वंद्वों से ऐसे कुचले गए कि आज तक हमारा कहीं ठिकाना नहीं पड़ता। भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नियम करते हैं, उपवास करते हैं, सावन करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन इस गलती को रख कर करेंगे तो बढ़िया लाभ नहीं होता है, परम लाभ नहीं होता है। छोटा थोड़ा बहुत लाभ होता है, परम लाभ नहीं। इच्छा और द्वेष को हटा दिया, फिर तुम जो करोगे वो भक्ति बन जाएगी। तुमने देखा होगा खेत में खेडूत जब बीज बोता है तो ऐसे नहीं बीज डाल देता, पहले घास फूस को दूर करता है। ऐसे ही बीज डाल दे तो रस रस तो वो जंगली घास चूस लेगा, अब बीज हो जाएगा बेकार। बीज को अगर पनपना है, बीज को अगर
उस बीज में से अगर पौधा लाना और फूल खिलाने हैं, फल लाने हैं, तो पहले भूमि को साफ करना पड़ता है। ऐसे ही चित्त की भूमि को राग द्वेष रूपी घास से दूर करके फिर परमात्मा भाव का, परमात्मा ध्यान का, परमात्मा तत्व का अगर बीज बोया जाए तो फिर पौधा होता है और आत्मज्ञान का फल और फूल भी लगते। रामतीर्थ क्यों जल्दी साक्षात्कार को उपलब्ध हो गए? इच्छा नहीं थी और द्वेष भी नहीं था, राग भी नहीं था, द्वेष भी नहीं था। पुत्रों के प्रति द्वेष नहीं था, कुटुंब के प्रति द्वेष नहीं था, राग भी नहीं था। 100 रुपया कमाते, वो जमाने के 100 रुपये अभी के 5,000 होंगे शायद। प्रोफेसर थे, पगार मिलता था। 100 रुपये की कापियां, पेंसिल, बच्चों के लिए खाने की चीजें लाके ढगला कर देते चबूतरे, और जो दीन दुखी बच्चे थे उन सबको लाइन में देते। पत्नी ने कहा, ये तुम हर महीने पगार बांट देते हो, अपने बच्चों का क्या होगा? बोली, ये मेरे इतने ही 2 बच्चे थोड़े हैं, ये सब मेरे ही तो हैं। बोले, सब आपके, तो इनको भी अपने तो गिनो। बोले, मेरे तो हैं ही हैं ये भी। बोले, इनके लिए कुछ रखो। कुछ क्या रखे, इनको भी लाइन में खड़ा कर दो। तो व्यवहार में समता आ गई। उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपने बच्चों को लाइन में खड़ा कर देना, और ये ऐसा मैं नहीं कहता, और ऐसा कहूं तो भी तुम करने वाले नहीं हो। लेकिन समता जितनी हमारी परिपक्व होती है, जितना चित्त में राग और द्वेष कम होता है, उतना वो स्वरूप अपना प्रत्यक्ष होता जाता है, उतना छलकता जाता है। गुरु जी घर छोड़कर चले गए तप करने को। उनकी मां भगवान को, खुदा को, मालिक को प्रार्थना करती रहती, मेरे बेटे का कल्याण करना, मेरे बेटे की लंबी आयुष्य करना, मेरे बेटे के जीवन में हे मेरे प्रभु सफलता देना। वो बूढ़ी मां प्रार्थना करते करते अपने दिन बिताती थी। लौट के आया जब बहुत परिश्रम करने के बाद, तपस्या करने के बाद उनको कुछ आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हुई। तपस्या करने से, मौन रखने से, एकांत निवास करने से, जप और प्राणायाम करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, कुछ शक्तियां प्राप्त होती। बहुत परिश्रम के बाद कुछ उनको सफलताएं हासिल हुई। तपस्वी के वेश में, फटे टूटे कपड़ों में आकर बैठ धीरे से दरवाजे के आगे खड़े हो गए। देखा कि माँ वही प्रार्थना दोहरा रही है, मेरे बेटे का कल्याण करना, मेरा बेटा जहीं हो मालिक तू उसकी संभाल रखना। माँ प्रार्थना किए जा रही है। गुरुजी अपने कहा, माँ मैं आ गया हूं। कौन? ये तेरा गरीब बेटा। अरे बेटा, बुढ़ापे में तू आ गया। जिस बात को मैं तुच्छ समझता था, छोटी समझता था, बहुत परिश्रम करने के बाद अब समझा कि वो छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। इतनी तपस्या करने के बाद पता चला कि मातृ का हृदय जीतना अथवा माता की दुआ बहुत बड़ी चीज है। ये तपस्या करने के बाद पता चला। माँ का आशीर्वाद, माँ का संकल्प, शुभकामनाओं का बड़ा काम। माँ अब मैं घर में रह के तपस्या करूंगा और मेरी तपस्या यह होगी कि तेरी सेवा, बस मेरी यही साधना होगी। माता की या गुरुजनों की जो सेवा या आज्ञा है वो बहुत जल्दी ऊपर उठा देती। गुरु जी अब सेवा करने लगा। एक रात्रि को माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी। घर में पानी का जो बर्तन था वो फूटा हुआ खलास हो गए। दूरी पर कहीं जो नदी वदी थी भरने को, भर के आए तो देखे माँ को प्रगाढ़ नींद है, बर्तन हाथ में लिए खड़े। और बर्तन रखता हूं कि बर्तन रखने के आवाज से माँ की नींद टूट जाए तो, और बर्तन रख के मैं सो जाऊं और माँ को प्यास लगे तो फिर मैं सेवक कैसा। उसी एक्शन में, उसी पोजीशन में खड़े रहे। माँ नींद ले चुकी है और आंख खुली थोड़ी सी। माँ को पानी पिलाया। माँ ने कारण पूछा कि इतनी देर मेरे को नींद आ गई, कितनी देर है? मैं आपकी नींद न टूटे इसलिए मैं बर्तन हाथ में लिए खड़ा।
बर्तन हाथ में लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बर्तन छोड़ देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन सुख और दुख के द्वंद्वों से, ठंडी की रात थी, पैदल गए थे, कुछ जुकाम जैसा हो गया, कुछ बुखार जैसा पकड़ लिया शरीर, लेकिन चित्त में एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य के कारण ये द्वंद्व का असर रहा नहीं। द्वंद्व का असर रहा नहीं तो मां के चित्त से भी उसके लिए आशीर्वाद निकला। और वो प्रसिद्ध गुरुजीएफ नाम के संतों के जो हम लोगों के श्रवण में भी आते हैं। ये बातें तो बड़ी शुरुआत में छोटी लगती है। क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थे न, बस इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से बचना है। जितने अंश में हम इच्छा और द्वेष से, द्वंद्वों से बचते हैं, उतने अंश में हम सत्य के करीब होते हैं। मंत्र दीक्षा के वक्त ये शर्त होती है कि तन मन धन गुरु को अर्पण करना चाहिए। तन में ममता होती है, तन को मैं मानने की भूल होती है। गुरु को अर्पण किया तो तुम गुरु को तन अर्पण करोगे तो तुम अलग हुए कि नहीं हुए? अर्पण करने वाला चीज, अर्पण करने वाली जो चीज है, मैंने ये अर्पण किया तो मैंने जो अर्पण किया वो तो मैं नहीं हुआ। तो गुरु को आपको नामदान लेना है अथवा सतगुरु का सतशिष्य बनना है तो गुरु को तन मन और धन अर्पण कर दो। तो आज तक जिसको तुम मैं मानते थे उस तन से पृथकता हुई कि नहीं हुई? तन अर्पण जब कर रहे हो तो अर्पण करने वाला अलग हो गया। मन अर्पण कर रहे हो तो अर्पण करने वाला अलग हो गया। तो आप तन से और मन से अलग हो गए। धन अर्पण कर दो तो धन में जो इच्छा होती है अथवा धन कमाने की जो लालच होती है अथवा धन में जो इच्छा होती है और धन में कोई बिगाड़ कर जो द्वेष होता है, ये इच्छा और द्वेष काटने के लिए तन मन धन, शरीर में भी ममता होती है। मन के विचारों को अपने विचार मानते हैं, मन के चिपकान को अपनी चिपकान मानते हैं, तन के जीवन और मृत्यु को अपना जीवन मृत्यु मानते हैं। ये जो मान्यता है और जिससे इच्छा द्वेष और द्वंद्व पैदा होते हैं, ये तीन ही तो चीज है। और तीनों चीज गुरु को अर्पण कर दो, ईमानदारी से अर्पण कर दो तो उसी वक्त ज्ञान हो जाए। जनक राजा ने ईमानदारी से अर्पण कर दिया तन मन धन। जनक ने सुना था सदगुरु अगर समर्थ हैं तो शिष्य पैंगड़े में पैर डालते डालते सत्य को उपलब्ध हो सकता है। कई कथाएं सुनी लेकिन अभी साक्षात्कार नहीं हो रहा। एक दिन निर्णय किया कि अब जब पैंगड़े में पैर डालते समय भी इतनी देर में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है, तो मुझे कराएं। विद्वानों की सभा भरी, महापुरुष आए, विद्वान आए, पंडित आए, साधु, जो कुछ उस जमाने के प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनको सबको इनवाइट किया, पंडितों को भी इनवाइट किया, उपदेश दे रहे थे। जनक को बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। जनक ने फर्ज लगा दी कि जब तक मेरे को ज्ञान नहीं होगा तब तक आए हुए इन महानुभावों को मैं आजाद नहीं करूंगा। भोजन आदि से सेवा सत्कार तो करूंगा लेकिन राज दरबार से बाहर जाने नहीं दूंगा। नजर कैद कर दिया। अष्टावक्र को पता चला कि जनक को प्यास है सत्य को पहचानने की और उसी कारण विद्वानों को नजर कैद कर दिया। अष्टावक्र पहुंचे, क्या बात है जनक, ये सब क्यों किया? शिष्य अधिकारी और गुरु समर्थ हो तो घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। इतने लोग हैं और मेरे को अभी तक ज्ञान नहीं है। चल मैं करा देता हूँ। गुरु जी हाजिर हाजिर है। तन मन धन अर्पण करो। तन मन धन अर्पण अर्पण करके और घोड़े के पैंगड़े में पैर डालने को तैयार हो। पैर तो डाल दिया, चढ़ना था। अष्टावक्र कहते सावधान, तन अर्पण किया फिर उसको मेरी आज्ञा के बिना क्यों चढ़ाता है घोड़े पे? जय जय जे शिष्य ही नामदान वर्तो थई या मुंहिंजो शिष्य थियो ही तो पोइ घोड़े ते छाजे लाइ तो चढ़ी बिना पुछे। मन से सोच रहा है कि बात तो सच्ची है, अब क्या करूं? बोले खबरदार, ये मन मेरे को दिया है, इसका उपयोग क्यों करता था?
इससे आइडिया क्यों लड़ाता है, अकल क्यों लड़ाता है अपने, हमारे मन का उपयोग क्यों करता है, खर्च क्यों करता है उसको। वजीर आया कि राजा साहब फलानी जगह इतना खर्च करना है। राजा बोलता कर दो, तालाब खुदवाना। बोले खबरदार मेरा हो गया है, एकदम सुन्न हो गया। सच्चाई से अर्पित कर दिया तो देखा कि तन अर्पण हो गया है, मन अर्पण हो गया, धन अर्पण हो गया, इन सब को अर्पण करके मैं बच गया हूं। तू कौन है, खोजा मैं कौन हूं, खोजा जरा सा, तो ये तो तीन चीजों से अलग हो गया। और जो खोजने गया तो खोजने वाला जो मैं जीवत्व की स्फुरना था, उस स्फुरना स्वरूप में स्थिर हो गया। घटना घट गई, इच्छा द्वेष गायब हो गए, द्वंद्व की परिस्थितियां खत्म हो गई, हो गया। एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए भी ये अवस्था एक बार आ जाए तो फिर वो संसार के मोह में नहीं पड़ता है। मोह के व्यवहार करते हुए भी उसको मोह नहीं लगता, द्वंद्वों में रहते हुए भी वो निर्द्वंद रहता है। इसीलिए गीता का 15वां अध्याय कहता है निर्माण मोहा, जिसका मोह निर्वाण हो गया। तेल खत्म हो जाए तो दिया क्या होता है, निर्वाण। लालटेन में से केरोसिन खत्म हो गया तो निर्वाण। ऐसे ही जिसकी इच्छा और द्वेष नहीं है उसका मोह निर्वाण हो गया। जिसका मोह निर्वाण हो गया वो संग में रहते हुए, शरीर के साथ संग होगा, मन के साथ होगा, समाज के साथ होगा, शिष्यों के साथ होगा, गुरुओं के साथ होगा, लेकिन वो संग में रहते हुए भी, संसार के संग में होते हुए भी संग के दोष से वो बच जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, वो नित्य सत्व में रहता है। आनंदमय कोश में रहना नित्य सत्व में रहना है। वो नित्य आनंद रहता है, नित्य प्रसन्न रहता है, नित्य तृप्त रहता है। तुम्हारी बाह्य परिस्थितियां कैसी उस पर आधार नहीं है। तुम उनको कौन सा चश्मा पहन के देखते हो। पक्षी गीत गा रहे हैं, आलस्य तंद्रा में तुम सोए हुए हो तो पक्षी के गीत तुम्हारे लिए दुखद हो रहे हैं। लेकिन तुम नींद में हो और वो नींद सुबह सुबह की टूट रही है, तुम सत्व में हो। पक्षियों के गीत सुनते सुनते तुम्हें परमात्मा के गीत याद आ जाएंगे कि उस चैतन्य की क्या लीला है। इन नादान पक्षियों में भी वो अपना मधुर गान सुना रहा है। वाह, धन्यवाद। तुम धन्यवाद से भर सकते हो। नदी बह रही है, मच्छी मार उधर मच्छियां देख रहा है और मच्छियां सेवाल ढूंढ रही है। लोभी उसमें रुपए ढूंढ रहा है, पैसे ढूंढ रहा है, चिल्लर ढूंढ रहा है गंगा किनारे। लेकिन भक्त उसमें गंगा सरिता देवी की भावना कर रहा है। अगर कोई निर्द्वंद है तो देखेगा कि देखो परमात्मा कैसे छलक रहे हैं, कैसे बह रहे हैं। गंगा जी तो वही की वही, नदी तो वही की वही, देखने वाले की जिस वक्त जैसी जैसी दृष्टि है वैसा होता है। तो हम संसार में नरक देखते हैं कि स्वर्ग देखते हैं या प्रभु देखते हैं, हमारे पर आधार है। विश्व में न नरक है न स्वर्ग है प्रभु ही प्रभु। लेकिन हम कैसा देखते हैं, परिस्थितियां कैसी भी आए, लेकिन आपका देखने की अटकल कैसी। शांत वातावरण है, अभी नदी का किनारा है, राजा और साधक बैठे चुपचाप ब्रह्म विद्या की चर्चा सुन रहे। हम कितने भाग्यशाली। वाह वाह, धन्यवाद ईश्वर, ऐसी घड़ियां लाता तेरे को हजार हजार प्रणाम। हे मेरे पुण्य, तुझे हजार हजार धन्यवाद। क्योंकि अल्प पुण्य होते तब तक ये तत्व ज्ञान की बात सुनने का मौका भी नहीं मिलता, और सुने तो उस पर विश्वास नहीं होता। मेरे पुण्य तुम्हें धन्यवाद। ऐसे करते करते आप धन्यवाद से भर जाएं, स्वाभाविक है। ये सत्संग में तो सुन्न मुन्न है, कोई आवाज नहीं, चुपचाप बैठना पड़ता है। भाई अपने को तो कंटाड़ा आता है, कहाँ फंस गए। अब चालू सत्संग में उठना भी पाप, कहाँ फंस गए। अब फसान का एहसास करो तो आप फंसे हुए मालूम होंगे। और हम मुक्ति के खबरें सुनते सुनते हम मुक्त आत्मा है, तन मन धन से रहित, तन मन धन के बाद तन मन धन का अर्पण करने वाला जो मैं चैतन्य साक्षी आत्मा हूँ,
वाह वाह, मेरी ही तो चर्चा हो रही है, बापू मेरी खबरें सुना रहे हैं, मेरे ही गीत सुना रहे हैं और मेरे तरफ ही लोगों को लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा की खबर है। वाह वाह, अभी आप सत्य को उपलब्ध हो सकते। इच्छा और द्वेष और उससे पैदा होने वाली द्वंद्व और मोह से हम लोग विमोहित हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। मोह सब व्याधियों का मूल है, उससे फिर भव का शूल, जन्म मरण का शूल पैदा होता है। मोह क्या है? मैं अरु मोर तोर की माया। इस देह को मैं मानना और देह के साथ संबंधित जड़ पदार्थों को, व्यक्तियों को मेरा मानना, ये मोह है, वो माया है। और इसी माया से इच्छा और द्वेष पैदा होते हैं, इसी से द्वंद्व पैदा होते हैं और इसी से प्राणी बंधे हुए हैं। भगवान ने बांधा नहीं, माया ने बांधा नहीं, हम चिपक गए। और चिपकने के मुख्य साधन क्या है कि इच्छा और द्वेष। ये एक श्लोक समझ में आ जाए, इस एक श्लोक की कुंजियां काम में ले लो, कल्याण हो जाए। वो नचाना चाहता है लेकिन हमारी इच्छा नहीं, हम चुप बैठना चाहते। वो रुलाना चाहता है लेकिन हम संभलना चाहते। हम अपनी इच्छा, अपना कुछ क्षुद्र व्यक्तित्व बनाकर जब चिपक रहते हैं, तब हम माया में बह जाते हैं। अगर हम उसकी हाँ में हाँ कर दें तो हम नहीं बचेंगे, वो रह जाएगा। और वो और हम फिर दो नहीं होते। कहने के लिए वो कहते हैं, बाकी वो और हम दो नहीं। हम जो मिथ्या अपना मैं मान बैठे, उसका वास्तविक में कोई मूल्य ही नहीं, वो है ही नहीं। जो नहीं है उसी की इच्छाएं हैं। ब्रह्म की तो कोई इच्छा नहीं, जो नहीं है उसी की कम वक्त की इच्छाएं हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और वही द्वेष करता है। बारीकी से खोजे न, अहम को तो मिलेगा नहीं, लीन हो जाएगा। जैसे ठूठे में चोर दिखता है और बारीकी से खोजो तो लीन हो जाएगा। रस्सी में सांप दिखता है, बारीकी से खोजो तो लीन हो जाएगा। ऐसे ही शुद्ध परब्रह्म परमात्मा में ये स्पंदन हुए इच्छा द्वेष के, और फिर उसमें राग द्वेष अहम अहम हुआ, मैं पूर्णा, और उस मैं पूर्णा से इच्छा द्वेष चले और उसी में हम बंध गए। जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो चेतन को बांध सके। तो आप चेतन है कि जड़ है? मैं जड़ हूं ऐसा कहोगे ना, तभी भी चेतनता साबित हो जाएगी। आप चेतन है। चेतन किससे बंधेगा? जड़ से। जड़ की क्या ताकत है? एक हमारा चैतन्य स्फुरना का एक स्पंदन, ये हॉल बन जाए, इतना बड़ा हॉल बना, 5000 6000 स्क्वायर फुट। अब हमारा शरीर छोटा दिखता है, हॉल बड़ा दिखता है, लेकिन सच पूछो तो हमारा संकल्प बढ़ा कि हॉल बढ़ा? संकल्प बढ़ा। अभी इस हॉल को तोड़ना चाहे तो संकल्प से टूट जाएगा। संकल्प करेंगे तोड़वाने का तो टूट जाएगा, बढ़ाने का संकल्प करेंगे तो बढ़ा जाएगा। संकल्प लगता है छोटा सूक्ष्म, लेकिन संकल्प इस जगत का माई बाप है। जैसे ये हॉल है, ऐसे घर मकान गाड़ी मोटर फैक्ट्रियां राजवाज सब पहले तो संकल्प, और संकल्प उठा चैतन्य से। दीवाल से तो संकल्प नहीं उठता, संकल्प उठा चैतन्य से। अब उस संकल्प उठा, उस चैतन्य को हम जानते ना, उस चैतन्य को मैं मानते नहीं। संकल्प उठा और इच्छा और द्वेष मिला के हम बंध गए उसमें। समझते कि भगवान ने जन्म दिया है, अब उसकी मर्जी होगी, भगवान जैसा नाचना चाहता है। हमारे संकल्पों का ही अभी हम रूपांतर है।
हम शुद्ध चैतन्य हैं और हमारे संकल्पों का ही हम अभी जो देह में बैठे हैं, इस अवस्था में बैठे, आप यहाँ आए तो कैसे आए? इधर जो शांत होके बैठ रहे, सुन रहे हैं, तो कैसे आए? सुन रहे कैसे? मूल में संकल्प है। घर जाएंगे तो संकल्प है। तो संकल्प तो उठेंगे, लेकिन कुछ संकल्प होते हैं जो आवश्यकता के लिए उठते हैं, और कुछ संकल्प बेवकूफी से उठते हैं। इससे आइडिया क्यों लड़ाता है? अकल क्यों लड़ाता है अपने? हमारे मन का उपयोग क्यों करता है? खर्च क्यों करता है उसका? वजीर आया कि राजा साहब फलानी जगह इतना खर्च करना है। राजा बोलता कर दो, तालाब खुदवाना। बोले खबरदार, मेरा हो गया है। एकदम सुन्न हो गया। सच्चाई से अर्पित कर दिया तो देखा कि तन अर्पण हो गया है, मन अर्पण हो गया, धन अर्पण हो गया। इन सब को अर्पण करके मैं बच गया हूं। तू कौन है? खोजा मैं कौन हूं? खोजा जरा सा, तो ये तो तीन चीजों से अलग हो गया। और जो खोजने गया, तो खोजने वाला जो मैं जीवत्व की स्फुरना था, उस स्फुरना स्वरूप में स्थिर हो गया। घटना घट गई, इच्छा द्वेष गायब हो गए, द्वंद्व की परिस्थितियां खत्म हो गई। हो गया एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए भी ये अवस्था एक बार आ जाए तो फिर वो संसार के मोह में नहीं पड़ता। मोह के व्यवहार करते हुए भी उसको मोह नहीं लगता। द्वंद्वों में रहते हुए भी वो निर्द्वंद रहता है। इसीलिए गीता का 15वां अध्याय कहता है निर्वाण मोहा, जिसका मोह निर्वाण हो गया। तेल खत्म हो जाए तो दिया क्या होता है? निर्वाण। लालटेन में से केरोसिन खत्म हो गया तो निर्वाण। ऐसे ही जिसकी इच्छा और द्वेष नहीं है, उसका मोह निर्वाण हो गया। जिसका मोह निर्वाण हो गया, वो संग में रहते हुए शरीर के साथ संग होगा, मन के साथ होगा, समाज के साथ होगा, शिष्यों के साथ होगा, गुणों के साथ होगा, लेकिन वो संग में रहते हुए भी, संसार के संग में होते हुए भी संग के दोष से वो बच जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। वो नित्य सत्व में रहता है। आनंदमय कोश में रहना नित्य सत्व में रहना है। वो नित्य आनंद रहता है, नित्य प्रसन्न रहता है, नित्य तृप्त रहता है। तुम्हारी बाह्य परिस्थितियां कैसी, उस पर आधार नहीं है। तुम उनको कौन सा चश्मा पहन के देखते हो? पक्षी गीत गा रहे हैं, आलस्य तंद्रा में तुम सोए हुए हो, तो पक्षी के गीत तुम्हारे लिए दुखद हो रहे हैं। लेकिन तुम नींद में हो और वो नींद सुबह सुबह की टूट रही है, तुम सत्व में हो। पक्षियों के गीत सुनते सुनते तुम्हें परमात्मा के गीत याद आ जाएंगे कि उस चैतन्य की क्या लीला है। इन नादान पक्षियों में भी वो अपना मधुर गान सुना रहा है। वाह, धन्यवाद। तुम धन्यवाद से भर सकते हो। नदी बह रही है, मच्छी मार उधर मच्छियां देख रहा है और मच्छियां सेवाल ढूंढ रही है। लोभी उसमें रुपए ढूंढ रहा है, पैसे ढूंढ रहा है, चिल्लर ढूंढ रहा है गंगा किनारे। लेकिन भक्त उसमें गंगा सरिता देवी की भावना कर रहा है। अगर कोई निर्द्वंद है तो देखेगा कि देखो परमात्मा कैसे छलक रहे हैं, कैसे बह रहे हैं। गंगा जी तो वही की वही, नदी तो वही की वही, देखने वाले की जिस वक्त जैसी जैसी दृष्टि है वैसा होता है। तो हम संसार में नरक देखते हैं कि स्वर्ग देखते हैं या प्रभु देखते हैं, हमारे पर आधार है। विश्व में न नरक है न स्वर्ग है प्रभु ही प्रभु। लेकिन हम कैसा देखते हैं? परिस्थितियां कैसी भी आए, लेकिन आपका देखने की अटकल कैसी? शांत वातावरण है, अभी नदी का किनारा है, राजा और साधक बैठे चुपचाप ब्रह्म विद्या की चर्चा सुन रहे।
हम कितने भाग्यशाली हैं। वाह वाह, धन्यवाद ईश्वर, ऐसी घड़ियां लाता, तेरे को हजार हजार प्रणाम। हे मेरे पुण्य, तुझे हजार हजार धन्यवाद, क्योंकि अल्प पुण्य होते तब तक ये तत्व ज्ञान की बात सुनने का मौका भी नहीं मिलता, और सुने तो उस पर विश्वास नहीं होता। मेरे पुण्य, तुम्हें धन्यवाद। ऐसे करते करते आप धन्यवाद से भर जाएं, स्वाभाविक है। ये सत्संग में तो सुन्न मुन्न है, कोई आवाज नहीं, चुपचाप बैठना पड़ता है। भाई अपने को तो कंटाड़ा आता है, कहाँ फंस गए। अब चालू सत्संग में उठना भी पाप, कहाँ फंस गए। अब फसान का एहसास करो तो आप फंसे हुए मालूम होंगे। और हम मुक्ति के खबरें सुनते सुनते हम मुक्त आत्मा है, तन मन धन से रहित, तन मन धन के बाद तन मन धन का अर्पण करने वाला जो मैं चैतन्य साक्षी आत्मा हूँ। वाह वाह, मेरी ही तो चर्चा हो रही है। बापू मेरी खबरें सुना रहे हैं, मेरे ही गीत सुना रहे हैं, और मेरे तरफ ही लोगों को लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा की खबर है। वाह वाह, अभी आप सत्य को उपलब्ध हो सकते। इच्छा और द्वेष और उससे पैदा होने वाली द्वंद्व और मोह से हम लोग विमोहित हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। मोह सब व्याधियों का मूल है, उससे फिर भव का शूल, जन्म मरण का शूल पैदा होता है। मोह क्या है? मैं अरु मोर तोर की माया। इस देह को मैं मानना और देह के साथ संबंधित जड़ पदार्थों को, व्यक्तियों को मेरा मानना, ये मोह है, वो माया है। और इसी माया से इच्छा और द्वेष पैदा होते हैं, इसी से द्वंद्व पैदा होते हैं, और इसी से प्राणी बंधे हुए हैं। भगवान ने बांधा नहीं, माया ने बांधा नहीं, हम चिपक गए। और चिपकने के मुख्य साधन क्या है? कि इच्छा और द्वेष। ये एक श्लोक समझ में आ जाए, इस एक श्लोक की कुंजियां काम में ले लो, कल्याण हो जाए। वो नचाना चाहता है लेकिन हमारी इच्छा नहीं, हम चुप बैठना चाहते। वो रुलाना चाहता है लेकिन हम संभलना चाहते। हम अपनी इच्छा, अपना कुछ क्षुद्र व्यक्तित्व बनाकर जब चिपक रहते हैं, तब हम माया में बह जाते हैं। अगर हम उसकी हाँ में हाँ कर दें तो हम नहीं बचेंगे, वो रह जाएगा। और वो और हम फिर दो नहीं होते। कहने के लिए वो कहते हैं, बाकी वो और हम दो नहीं। हम जो मिथ्या अपना मैं मान बैठे, उसका वास्तविक में कोई मूल्य ही नहीं, वो है ही नहीं। जो नहीं है उसी की इच्छाएं हैं। ब्रह्म की तो कोई इच्छा नहीं, जो नहीं है उसी की कम वक्त की इच्छाएं हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और वही द्वेष करता है। बारीकी से खोजे न, अहम को तो मिलेगा नहीं, लीन हो जाएगा। जैसे ठूठे में चोर दिखता है और बारीकी से खोजो तो लीन हो जाएगा। रस्सी में सांप दिखता है, बारीकी से खोजो तो लीन हो जाएगा। ऐसे ही शुद्ध परब्रह्म परमात्मा में ये स्पंदन हुए इच्छा द्वेष के, और फिर उसमें राग द्वेष अहम अहम हुआ, मैं फुरना, और उस मैं फुरना से इच्छा द्वेष चले और उसी में हम बंध गए। जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो चेतन को बांध सके। तो आप चेतन है कि जड़ है? मैं जड़ हूं ऐसा कहोगे ना, तभी भी चेतनता साबित हो जाएगी। आप चेतन है। चेतन किससे बंधेगा? जड़ से। जड़ की क्या ताकत है? एक हमारा चैतन्य स्फुरना का एक स्पंदन, ये हॉल बन जाए, इतना बड़ा हॉल बना, 5000 6000 स्क्वायर फुट। अब हमारा शरीर छोटा दिखता है, हॉल बड़ा दिखता है, लेकिन सच पूछो तो हमारा संकल्प बड़ा कि हॉल बड़ा? संकल्प बड़ा। अभी इस हॉल को तोड़ना चाहे तो संकल्प से टूट जाएगा। संकल्प करेंगे तोड़वाने का
तो टूट जाएगा, बढ़ाने का संकल्प करेंगे तो बढ़ा जाएगा। संकल्प लगता है छोटा सूक्ष्म, लेकिन संकल्प इस जगत का माई बाप है। जैसे ये हॉल है, ऐसे घर, मकान, गाड़ी, मोटर, फैक्ट्रियां, राजवाज, सब पहले तो संकल्प, और संकल्प उठा चैतन्य से। दीवार से तो संकल्प नहीं उठता, संकल्प उठा चैतन्य से। अब उस संकल्प उठा, उस चैतन्य को हम जानते ना, उस चैतन्य को मैं मानते नहीं। संकल्प उठा और इच्छा और द्वेष मिला के हम बंध गए उसमें। समझते कि भगवान ने जन्म दिया है, अब उसकी मर्जी हो, भगवान जैसा नाचना चाहता है। हमारे संकल्पों का ही अभी हम रूपांतर हैं। हम शुद्ध चैतन्य हैं और हमारे संकल्पों का ही हम अभी जो देह में बैठे हैं, इस अवस्था में बैठे। आप यहां आए तो कैसे आए? इधर जो शांत होके बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कैसे आए? सुन रहे कैसे? मूल में संकल्प है। घर जाएंगे तो संकल्प है। तो संकल्प तो उठेंगे, लेकिन कुछ संकल्प होते हैं जो आवश्यकता के लिए उठते हैं, और कुछ संकल्प बेवकूफी से उठते हैं। आवश्यकता और इच्छा में फर्क है। आवश्यकता पूरी करने में कोई पाप नहीं, कोई आपत्ति नहीं और कोई ज्यादा परिश्रम नहीं, लेकिन इच्छा पूरी करने में जीवन बर्बाद हो जाती, और इच्छा पूरी नहीं होती तो द्वेष होता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत, फिर द्वंद्व और मोह पैदा हो जाता है। आवश्यकता है श्वास लेने की, बड़ा आराम से मिल रहा है, ये आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आवश्यकता है पानी पीने की, पानी सुलभता से मिलता है, श्वास सुलभता से मिलता है। आवश्यकता है अन्न खाने की, पेट भरने की, वो भी थोड़े ही परिश्रम से, थोड़े ही पैसों से आप पेट भर सकते हैं, लेकिन 4 सब्जी हो, अच्छे बर्तनों में हो। आवश्यकता है शरीर को किसी धूप छाए से, तूफान आंधी से बचाने के लिए किसी मकान में रखने की, लेकिन मकान में मार्बल लगा हो, टाइल्स लगी हो, ये इच्छा है। तो इच्छाएं पूरी करने में समय खराब हो जाता है, और इच्छाएं पूरी होती है तो राग होता है, और नहीं पूरी होती तो द्वेष होता है। ये सीधी बात है, अपने घर की कथा है और बड़ी सरल है और बहुत ऊंची है। आवश्यकता है नींद करने की, लेकिन बढ़िया पलंग हो। आवश्यकता है कुटुंब में कोई भोजन बना दे, पत्नी के हाथ का हो। अब हो गई है मायके, आई नहीं अभी तक, गुस्सा आ रहा है। तो जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी होने में, जो नितांत जरूरी आवश्यकता है वो पूरी कर डालने में कोई परिश्रम नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन आवश्यकताओं में नखरे मिला देते, इच्छाएं मिला देते। वो इच्छाएं पूरी होती है तो उन परिस्थितियों में, उन चीजों में राग होता है, और नहीं पूरी होती है तो जो नहीं पूरी करने में कारण होता है उनसे द्वेष होता है, और उनके कारण द्वंद्व पैदा होता है, और द्वंद्व के कारण मोह पैदा होता है, और मोह सकल व्याधियों का मूल हो जाता है। लो, एक शिष्य गुरु के द्वार गया, कुछ दिन सेवा की, गुरु महाराज कृपा करो, कृपा करो। गुरु ने कहा जा जरा सरिता पे घूम के, और जो देखे जैसा कुछ हृदय में फुरना हो मुझे बताना। गया, 2 पक्षी देखे, लौट के आया। गुरु ने बोला कैसा रहा? बोले बड़े सुंदर पक्षी थे, और इच्छा हुई कि इनको बस पकड़ के कैसे भी करके पिंजरे में डाल दूं, रोज देखो। गुरु ने कहा अभी मूढ़ता चालू है, थोड़े दिन सत्संग सुनो, जब तब करो, जरा कुछ परिश्रम करो, क्योंकि इच्छा है उसीलिए मजदूरी है, नहीं तो मजदूरी नहीं है। भगवान को पाने के लिए कोई जब तब करना, ये करना, व्रत करना, ईश्वर को पाने के लिए सब करने की जरूरत नहीं, इच्छा छोड़ने के लिए सब करना पड़ता है। इच्छा और द्वेष छोड़ दें
तो फिर जप करके ईश्वर को क्या दूर थोड़े हैं जो बुलाना है। ईश्वर एक जगह पर, हम दूसरी जगह पर है जो हम चल के पहुंचेंगे। ऐसा कोई अणु नहीं, ऐसा कोई परमाणु नहीं, ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई जरा जिज्जा नहीं है जिसमें वो उसकी हाजिरी न हो, जिसमें वो न हो। इच्छा और द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारता। पत्नी इच्छा करती है कि पति, मेरा पति हो मर्द, बलवान हो, बुद्धिमान हो, मर्द हो। साथ में ये भी इच्छा करती है कि मेरे कहने में चले, ये भी इच्छा करती है मेरे कहने में चले। अब जो मर्द होगा, बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, वो तेरे कहने में कैसे चले? अगर चल भी गया तो संतुष्ट नहीं होगे कि तो गोबर गणेश जैसा है, बोध लो है एडो फालकोंदस मां जी चांसती ही खंदो है सही मोतलो तो ये भी चंदियन मायूं। तो कोई माया आती कि मेरा पति तो ऐसे ही बुद्धू जैसा है, ये तो बोलो बैठो तो बैठेगा, उठे तो जो कहना मेरा कहना मैं जैसा कहते ऐसा करने लगता। और कई ये फरियाद करते तो ऐसे तो मेरा पति तो वैसा ठीक है, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानता है। अब बताओ, पति के कारण दुख है कि अपनी विपरीत मान्यताओं के कारण दुख है? विपरीत मान्यताओं के कारण दुख। ऐसे ही पति चाहता है कि पत्नी तो सुंदर हो, बुद्धिमान हो और कोई उसके तरफ देखे नहीं। अब बुद्धिमान हो, सुंदर हो, बाजार में घूमे भी सही और कोई उसके तरफ देखे नहीं, आंख उठा के बुरी नजर से या इस नजर, कैसे होगा? अब कोई देखता है तो द्वेष होता है, क्योंकि हमने इच्छा की कि पत्नी ऐसी होनी चाहिए और वो इच्छा पूरी हुई तो आसक्ति होगी, और उस आसक्ति वाले पदार्थ में किसी ने स्वत्व की नजर से देखा तो द्वेष पैदा होगा। ओम ओम। हम तो शांत थे, लेकिन इच्छा और द्वेष ने, विपरीत इच्छाओं ने हमें परेशान कर दिया। आवश्यकताएं परेशान नहीं करती, इच्छाएं परेशान करती है। बोले नहीं बाबा जी, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए ना, हम इच्छा नहीं करेंगे। आवश्यकता क्या है कि हमारे को बस जरा एक घर मिल जाए, ये आवश्यकता है। जरा पक्की नौकरी मिल जाए, ये आवश्यकता है। एक छोटा मोटा स्कूटर या गाड़ी मिल जाए, ये आवश्यकता है। अभी नहीं है घर पक्का, स्कूटर नहीं है, उसी लिए ये इच्छाएं तुमको आवश्यकताएं लगती है। अगर ये हो जाए तो बाद में आपकी कुछ आवश्यकता दूसरी हो जाएगी। हकीकत में ये आवश्यकता नहीं है, इच्छा है। अभी बात बीच में छूट गई थी जरा सी। गुरु और शिष्य, गुरु ने कहा अभी इच्छाएं हैं, जरा मजदूरी करो। जब तक ये वो करवाया, कुछ दिन हुए, गुरु ने कहा अब जाओ सरिता पे, फिर जरा देखो। देखा, पक्षी दिखे, लेकिन अभी वो प्रगाढ़ इच्छा न हुई, मोटी इच्छा न हुई, लेकिन इच्छा ने थोड़ा रूप बदला। इन पक्षियों को फंसाऊं, पिंजरे में रखूं और आश्रम ले जाऊं और रोज इनको देखूं, ये इच्छा तो नहीं हुई। अब ये इच्छा हुई कि मैं जब आऊं तभी आए तो कितना अच्छा। ये आवश्यकता नहीं है। पक्षी न भी दिखे तभी भी आप जी सकते हो। पक्षियों को पिंजरे में लाकर आश्रम में रखो या घर में न रखो तभी भी आप जी सकते हो। आवश्यकता नहीं, इच्छा है। इच्छा ने रंग बदला। स्थूल इच्छा थी, अब सूक्ष्म हुई, जब मैं आऊं तब दिखे। गुरु ने कहा अभी थोड़ा और चलो। तीसरी बार गया तो पक्षी दिखे। अब पिंजरे में रखना अथवा जब आऊं तब दिखे ऐसा नहीं, लेकिन इन जैसा हो जाऊं और आकाश में उड़ूं, फलों के वृक्षों पर नाच करूं, पुष्पों का सौंदर्य देखूं, गगनगामी हो जाऊं। न कमाना पड़े, न खाना पड़े, न दंडवत करना पड़े, न प्रणाम करना पड़े, और मजे से पक्षियों के साथ गुनगुनाया करूं। ऐसा भाव आया। गुरु ने कहा अभी और थोड़ी यात्रा बाकी है। थोड़ा वेदांत का सत्संग सुना। पक्षी के रूप में चैतन्य चमक रहा है, पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में। उसका
अन्वय और व्यतिरेक का उपदेश देकर उसको स्थिर करा दिया। गए सरिता के किनारे, वही पक्षी दिखे। अब इच्छा नहीं हुई कि ये पिंजरे में बस फंसा दूं, अथवा मैं आऊं तब आए, अथवा मैं ऐसा बन जाऊं। उनको देखकर आहा, निसंकल्प हो गए। इच्छा द्वेष गायब हो गया। क्या मेरे रंग है, क्या मुझ चैतन्य का खेल है। कहीं तो पक्षी बनकर गुनगुना रहा हूं, कहीं हवा बनकर लहरा रहा हूं, कहीं सरिता बनकर बह रहा हूं, कहीं गाय बनकर निहार रहा हूं, कहीं गुरु बनकर उपदेश दे रहा हूं, कभी शिष्य बनकर साक्षात्कार की इच्छा कर रहा हूं। लेकिन ये सब चैतन्य का विलास मात्र, माया मात्र, और माया में कितने नखरे कर रहा हूं। हा। पक्षियों की हरकत देखकर उसे याद आया कि मेरी हरकत है। हवाओं की अटखेलियां, हा मेरी हवाएं तो पहले भी थी, लेकिन अब समझने की दृष्टि आ गई, उनको देखने की एक आंख आ गई, एक चश्मा आ गया ज्ञान का, हो गई घटना घट गई। ऐसा तो रोज था, नदी वही की वही, पक्षी वही का वही। लेकिन तुम जगत को किस वक्त किस रूप में देखते हो? तुम जगत को नरक की आंखों से देखोगे तो नरक दिखेगा, स्वर्ग की आंखों से देखोगे तो स्वर्ग दिखेगा, और ब्रह्मवेता की आंख से देखोगे तो जगत ब्रह्म दिखेगा। ओम 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 ओम। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्गे यान्ति परम तप। भगवद गीता के 7वें अध्याय का ये श्लोक है। इच्छाएं संसार के प्रति होती है, वही इच्छा घुमाकर अगर भगवान के प्रति कर दी जाए तो आदमी निहाल हो जाता है। द्वेष संसार के प्रति है, अगर भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है, तो कोई हरकत नहीं। इच्छा और द्वेष तो है, जो तुम्हारे पास है उसका ठीक उपयोग करने की कला आ जाए तभी भी मुक्ति। भगवान चलो अपने पास नहीं है, भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते, चलो कोई बात नहीं। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है। हमारे पास जो प्राप्त है उसका हम अगर सदुपयोग करना सीख जाएं तो भी कल्याण हो सकता है। सदुपयोग न करे, केवल उसका भगवान के प्रति उपयोग कर दे, तो भी हमारे इच्छा और द्वेष से हमारा कल्याण हो जाता है। इच्छा द्वेष तो है, लेकिन वही इच्छा और उसी द्वेष को भगवान के साथ लगा दे। शिशुपाल ने द्वेष किया, कंस ने द्वेष किया, रावण ने द्वेष किया, लेकिन भगवान के साथ किया। जय जय। गोपियों ने इच्छा की भगवान को मिलने की, भगवान को नचाने की, भगवान को देखने की, तर गए। हाँ, शिशुपाल कंस को प्रेमा भक्ति का स्वाद नहीं आया, कल्याण तो हुआ लेकिन प्रेम नहीं था, द्वेष था, इसलिए प्रेमा भक्ति का स्वाद नहीं आया। मुक्ति तो हुई, कल्याण तो हुआ। तो हमारे पास इच्छा और द्वेष है, तो इच्छा करे तो भगवत प्राप्ति की करे, अथवा तो इच्छा ये करें कि दूसरी बार न जन्मे, दोबारा माता के गर्भ में न आए, अथवा तो जन्म मरण से हम द्वेष करें। अब जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। अगर जो आदमी जन्म मरण से द्वेष करता है तो मुक्ति की तो इच्छा हो ही गई, मुक्ति की इच्छा करता है तो जन्म मरण से द्वेष हो ही गया। जिसने मुक्ति की इच्छा कर लिया ना, उसके अंदर में सद्गुण पनपने लगेंगे।
उसके अंदर त्याग आने लगेगा, दान होने लगेगा, संतों का संग होने लगेगा, तत्व ज्ञान की बात सुनने की रुचि होने लगेगी। बात है तो बड़ी सरल लगती है, बात तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अमल में नहीं आती। बढ़िया तो है, अच्छी भी लगती है, तो अच्छी चीज घर में रखते हो या बाहर फेंकते हो? जय जय। अच्छी चीज घर में ही रखते हो ना, संभाल के रखते हो, तो बढ़िया बात है, इसको अगर संभाल के भी रखोगे तो काम दे देगी, इसको बिखेर न दे। एक सम्राट किसी गुरु को मानता था। गुरु महाराज को सम्राट का खजाना देखने की इच्छा हुई। और युवक राजकुमार राजा पद पे बैठा था, ले गए, अपने कोष खोल के देखा है, कहीं हीरे हैं, कहीं जवाहरात हैं, कहीं लाल हैं। पूछा, इससे कितना कमाई होती है रोज? ये जो हीरे जवाहरात पत्थर पड़े हैं लाल, इससे कितनी कमाई होती है? राजा ने कहा, इससे कमाई नहीं होती, व्यय होता है इनके पीछे, पहरेदार रखने पड़ते, बंदूकधारी घुमाने पड़ते। ये रखने से कमाई नहीं होती, ये रखने से खर्च होता है इन पर। बोले, अरे ये रखने से कमाई नहीं, खर्च होता है। तो लाओ, ये जो पत्थर है, मैं तुमको बढ़िया इससे भी सुंदर सुंदर पत्थर दिखाऊं, बहुत कीमती पत्थर। ये कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुमको दिखाऊं। अगर पत्थर इकट्ठे करने तो मैं दिखाऊं, बड़े कीमती, बहुत उपयोगी। राजा ने देखा कि बाबा जी के साथ इस बहाने भी चलने का मौका मिलता तो सौदा सस्ता ही है। बाबा जी के साथ गए और एक विधवा माई के झोंपड़े पे पहुंचे और देखा तो चक्की पिस रही है। बोले, देखिए बढ़िया पत्थर है, तेरे पत्थरों से बड़ा पत्थर है, जो कई घरों का आटा पिसता है, लोगों की भूख निवृत्ति करने में काम आता है, और विधवा का भी आजीविका पैदा करने में काम आता है। उपयोगी चीज और कीमती चीज में फर्क है। जिसको तुम कीमती मानते हो उन चीजों को पता नहीं कीमत, तुम्हारी इच्छाओं ने उनको कीमत दे रखी है। जय जय। उपयोग में तो वो आ रहा है, चक्की का पत्थर, और वो कमा देता है, उससे मुनाफा होता है चक्की के पत्थर से। और तुम्हारे अंदर उसमें जो पड़े हैं ना पत्थर, उससे मुनाफा नहीं होता, उसके पीछे तो खर्च करना पड़ता है। तो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके पीछे खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन इच्छित वस्तुएं हैं उनके पीछे खर्च करना पड़ता है। जैसे मैंने अर्ज किया ना, श्वास ले रहे हैं, बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई आवश्यक वस्तु नहीं प्राणी के लिए जितना श्वास आवश्यक है। उसको रखने के लिए, संभालने के लिए कोई खर्च किया नहीं। गहने जवाहरात ये इच्छा है, उसको संभालने के लिए खर्च के बिना रहे तुम, खर्च करना पड़ता है। समय का खर्च, पैसे का खर्च, बुद्धि का खर्च, साधनों का खर्च, उन साधनों को रखने के लिए करना पड़ता है। तो जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती जाती, लोगों की नजर में भले कोई धनवान दिखे, कोई अमीर दिखे, लेकिन वो भीतर से उतना ही दरिद्र होता चला जाता है। भीतर का संगीत से वो दूर चला जाता है। इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं कि तुम्हारे पास जो जवेरात हो, गहने हो, सोने हो, रुपया हो, फेंक दो या दे दो, या नहीं, उसका ठीक उपयोग करो। ऐसा नहीं कि बाप जी ने कहा कि ये सब इच्छा है, नखरा है, इसको छोड़ दो, आवश्यक वस्तुओं के लिए जियो, तो दे डालो। नहीं, दे क्या डाले? हम भी रोटी खाते, तू रोटी खा ले, भूखा है तो। हम कपड़े पहनते, तेरे को कपड़े नहीं तो पहन ले। उसका उपयोग करना सीखो। ये वस्तु मिली है तो उनके ट्रस्टी बन जाओ, संभालो, लेकिन इनसे चिपको नहीं। इनमें इच्छा भी न करो, इनसे द्वेष भी न करो, क्योंकि इच्छा और द्वेष तुम्हारे आनंद को, तुम्हारे स्वरूप को ढकने वाली माया है।
कई भक्त दुखी होते हैं कि आज कल जैसा भजन नहीं हुआ। कई योगी दुखी होते हैं कि आज समाधि तो कर रहे थे लेकिन कम वस्त ने वहां जरा चिल्लाया, खटखट हो गया, समाधि टूटी। तुच्छ इच्छाओं की अपेक्षा समाधि करने की इच्छा अच्छी है, लेकिन जिसने आवाज न होने की इच्छा है, शांत रहूं भगवान के ध्यान में, ये इच्छा है, तो ठीक है, लेकिन आवाज भी होता रहे तो कोई परवाह नहीं, हम हर हाल में मस्त हैं, और फिर बैठा है वो योगी उससे ऊपर है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। इन द्वंद्वों से बचने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, नरक जाने की जरूरत नहीं, पाताल फेंकने की जरूरत नहीं, और आकाश में उड़ान करने की जरूरत नहीं। इसको केवल तत्परता से जो मिला है उसका ठीक उपयोग करो।